और मन को वश करने के लिए आचार्य कहते व्रत को धारण करो, व्रत को धारण करो और समिति का पालन करो, कषायों का निग्रह करो, कषायों का शमन करो। कषाय कितनी है? क्रोध, मान, माया, लोभ। हाँ, चारों कषाय हमारे सुबह से शाम तक चलती रहती हैं। हाँ, कभी क्रोध किया, कभी मान किया, कभी मायाचारी किया, व्यवहार के लिए सब कुछ करते हैं। हाँ, और कभी स्पर्शन इंद्रिय का भोग होगा, कभी रसना इंद्रिय, कभी घ्राण इंद्रिय, कभी कर्ण इंद्रिय, कभी चक्षु इंद्रिय। पांचों इंद्रियों का सुबह से शाम भोग भोगते रहते हैं। कौन कहता है, कौन ऑर्डर करता है? मन। हाँ, मन हेड मास्टर है और पांच इंद्रिय मास्टर है। हेड मास्टर ऑर्डर देता है ना, और मास्टर काम करता है। वैसे हमारा मन हेड मास्टर है और पांच इंद्रिय मास्टर हैं। तो कंट्रोल करना है तो पहले मन को कंट्रोल करो। मनेव मनुष्याणाम मनेव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। मन ही मनुष्य के बंध का कारण है, मन ही मनुष्य का मोक्ष का कारण है। हाँ? नर से चाहे तो व्यक्ति नारायण बन सकता है और व्यक्ति चाहे तो मन से ही पाप करके नर से नारकी बन सकता है। तो नारकी तो कोई भी बनना नहीं चाहता है, परंतु सुबह से शाम प्रमाद है या नहीं? कितने प्रमाद है भैया जी? कौन कौन सा है? बोलो मत। अभी दीक्षा लेने जा रहे हैं ना, पहले स्वाध्याय शिक्षा बहुत जरूरी है। हाँ, दीक्षा लेके विशेष स्वाध्याय करना है ना। हाँ, ज्ञान होगा तो हम विशेष कर्मों की निद्रा कर सकेंगे। हाँ, दीक्षा का अर्थ यही है कि हमें कर्मों की निद्रा करना है। 15 प्रमाद कौन सा है प्रदीप भैया? वो भी कथा हो गई 4। फिर 4 कषाय, निद्रा और स्नेह, है ना। 4 कषाय, 4 भी कथा, 5 इंद्रिय विषय भोग, संसारियों का स्नेह और निद्रा। हाँ, जब भी समय मिला आँख टान के सो गए। हाँ, नींद नहीं आती है तो नमोकार मंत्र जाप करो, समय शिखर जी की यात्रा करो। पर हम करवटें बदलते रहेंगे, नींद नहीं आती, नींद नहीं आती है। हाँ, करवटें बदलते रहेंगे, चिंता करते रहेंगे, इससे नींद नहीं आती। अच्छा है, निद्रा हमारी आत्मा का सर्वघाती है। हाँ, इसलिए 5 इंद्रिय विषयों को कम करते जाना। हाँ, और 4 कषाय को मंद करते जाना, और भी कथा नहीं करना। कोई भी मिले तो धार्मिक चर्चा करना। हाँ, श्री कथा, राजकथा, राजकथा, भोजन कथा अनेकों बार करते हुए आत्मा भटकती हुई आई है। और संसारियों का राग नहीं करना, व्यवहार में राग दिखाना है, अंदर से किसी से राग नहीं करना। हाँ, और निद्रा नहीं करना। ये 15 प्रमाद से पाप चलता रहता है सुबह से शाम तक। हाँ, पाप का जड़ है 15 प्रमाद और 22 अभक्ष। होटल बाजार का खाना, बिस्लरी वाटर पीना, अभक्ष खाना, अमर्यादित भोजन करना, हाँ, बार बार खाना पीना, ये सब हमें कहाँ ले जाएगा? अधोगति में। वहाँ पर इतना भूख लगेगा नरक में, 3 लोग का अनाज खा जाए इतनी भूख लगेगी, परंतु एक दाना मिलने वाला नहीं है। हाँ, तो ऐसी जगह जाना है क्या? नहीं जाना है तो अभी से जिह्वा इंद्र को कंट्रोल कर लो। बाहर होटल बाजार का त्याग करो। जमीकंद का त्याग करो। तो समझ में आता है, लेकिन इसमें से कैसे प्रमाण होगा? स्नेह, राग, राग। हाँ, राग है। राग, स्नेह माने राग। राग कितने प्रकार का है? वो प्रमाद है राग पर। अरे प्रमाद आया कि नहीं? वो मेरा है, ये मेरा है, मेरा राग, ये 15 प्रमाद में आता है। लग जाना, उसी में लगे हुए हैं। फिर हाँ, 4 कषाय भी उसी में लगे हुए हैं, 5 इंद्रिय में लगे हुए हैं। हाँ, तो ये प्रमाद में आता है। हाँ, है ना। तो चारों कषायों को, राग, राग में भी फर्क है। आचार्य ने राग, राग में फर्क किया है। राग कितने प्रकार का है? हाँ, प्रशस्त और अप्रशस्त।
देव शास्त्र गुरु का राग प्रशस्त राग है, संसारियों का राग अप्रशस्त राग है, और अधिकतर आज संसारियों का राग है। परिवार का राग, परिग्रह का राग, पर्याय का राग है ना। एक समय के लिए दीक्षा ले लिया तो चलो परिग्रह का, परिवार का राग छोड़ दिया, पर इतने नज़दीक ये पर्याय, उसका राग छोड़ना बहुत कठिन है। परंतु प्रैक्टिस करते जाओ, प्रैक्टिस में मेक्स परफेक्ट, है या नहीं। पुरुषार्थ करना, दीक्षा लेना माने पुरुषार्थ करना, कि ताकि हम 84 लाख में भटकते हुए आए, मनुष्य पर्याय में कुछ समझदारी मिली है, साधु संगति मिली है, कुछ ज्ञान अर्जन किया है, उस ज्ञान का सही उपयोग तो चारित्र संयम है। एक पहिए से कभी रथ नहीं चलता है, बिना पानी के कभी वृक्ष नहीं फलता है। कोरे ज्ञान की बात करने वाले दुनिया में बहुत मिलेंगे, परंतु चारित्र और संयम के बिना मोक्ष का द्वार नहीं खुलता है। संयम और चारित्र में तो आना ही पड़ेगा। संयम, सम और यम मिलकर के संयम शब्द बना है। सम माने सम्यक प्रकार से, यम माने दबाना, सम्यक प्रकार से मन और इंद्रियों को दबाना, उसका नाम है संयम। मनमानी करेंगे तो ये कर्म कहाँ ले जाएगा? दुर्गति में ले जाएगा। इसलिए मन को कंट्रोल करने के लिए ध्यान बताया, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान से बचकर धर्म ध्यान में आना है। आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय। आज्ञा, जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का पालन करो। अपने मुंह से कभी नहीं बोलना कि हम 13 पंथी है, 20 पंथी है, कांजी पंथी है, 16.5 पंथी है, अपने कभी नहीं बोलना। ये जिनेंद्र भगवान की आज्ञा में नहीं है। हाँ, 4 अनुयोग उठा के देख लो, कहीं भी ये पंथ की बात नहीं है। हम तो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा के अंदर रहेंगे, जिनेंद्र भगवान के पक्ष में रहेंगे, वो पाक्षिक श्रावक हैं। हाँ, पर हम तो आज खिंचातानी में लगा हुआ है। नहीं, मैं यहाँ में कुछ पद मिल गया तो मैं जैसे कहूँ वैसे मंदिर में चलना चाहिए। हाँ, वैसा नहीं होना चाहिए। जो पदधारी बने उनको शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए। शास्त्र के अनुसार मंदिर में सारी क्रिया होनी चाहिए। उसके अनुसार श्रावकों को बोलो कि ऐसी क्रिया मंदिर में होनी चाहिए। तो आगम ग्रंथ स्वयं को पढ़ना पड़ेगा, फिर वो उसके अनुसार बात करे तो वो आज मिथ्या दृष्टि है, पर कल वो सम्यक दृष्टि बन जाएगा। तो जैन धर्म मिला है, दीक्षा लेना, श्रावक पद धारण करना, तो वो एक ही लक्ष्य बनाओ कि मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त करना है। सम्यक दर्शन के बिना दीक्षा लिया या पूरे श्रावक पद को भी धारण कर लिया, कोई कार्यकारी नहीं। सम्यक दृष्टि ही समाधि मरण करेगा। मिथ्या दृष्टि साधु भी समाधि मरण नहीं कर सकता है। ये सम्यक दर्शन की महिमा है। हाँ, सम्यक दर्शन के समान 3 लोक में 3 काल में हमारा कोई मित्र नहीं। सम्यक ही हमारा सबसे बड़ा मित्र है, और मिथ्यात्व के समान कोई शत्रु नहीं है। हाँ, तो आज हम ग्रहित अग्रहित मिथ्यात्व में पड़े हुए हैं। इन मिथ्यात्व से परे होने के लिए जैन दर्शन मिला है। जैन दर्शन में ही सम्यक दर्शन की बात मिलेगी, अन्य दर्शन में सम्यक दर्शन की बात नहीं मिलेगी। इसलिए लक्ष्य बनाओ, आज भी उपशम और क्षयोपशम 2 सम्यक दर्शन का सद्भाव है। क्षयिक सम्यक दर्शन होने वाला नहीं है। आचार्य शंभु सागर जी इतनी तपस्या कर रहे हैं, फिर भी क्षयिक सम्यक दर्शन होने वाला नहीं है। उपशम और क्षयोपशम, कोई भी एक सम्यक दर्शन भी थोड़ी देर के लिए भी प्राप्त हो गया तो समझ लेना अर्ध पुद्गल परिवर्तन काल सन्निकट आ गया, पंच परावर्तन समेट लिया। हाँ, बहुत 7-8 भाव में निश्चित हमारी आत्मा परमात्मा पद को धारण कर लेगी। ये सम्यक दर्शन की महिमा है। इसलिए मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी है सम्यक दर्शन। इसलिए सम्यक दर्शन प्राप्त करना है। 44 दोष जानो, 44 दोष से रहित होना, तो हम सम्यक दृष्टि बन सकते हैं। व्यवहार सम्यक दृष्टि, निश्चय सम्यक दृष्टि तो दूर है। आत्मा में पूरी श्रद्धा होना, आत्मा में लीन होना, ये है निश्चय सम्यक दर्शन। हाँ, परंतु व्यवहार सम्यक दर्शन को तो जाने, 44 दोष भी पता नहीं है। दोष नहीं जाने तो दोष को ही गुण मान करके उसी को ग्रहण करते रहेंगे। हाँ, इसलिए दोष को जानना, लोक मूर्ता, देव मूर्ता और गुरु मूर्ता से परे होना, और कुगुरु, कुदेव, कुशास्त्र, उनको पोषण करने वाले, उन सब से दूर रहना। हाँ, कुछ हो जाता है तो अन्य मतावलंबी के पास में जाते हैं, दौड़ा ढागी करवाते हैं, उनका मंत्र जाप करते हैं। हाँ, हनुमान के मंदिर में लाइन लगाते हैं, वहाँ लड्डू चढ़ाते हैं,
किसी ने बोल दिया। तो जो हमारे भगवान है तो वितराग, देव है तो हमारे वितराग देव, गुरु है तो हमारे निर्ग्रंथ गुरु, शास्त्र है तो अनेकांश आद्वाद अहिंसा जिसमें है वो हमारे शास्त्र हैं। इन तीनों में विशेष श्रद्धा भक्ति रखेंगे तो आज भी हमें व्यवहार सम्यक दर्शन हो सकता है। हाँ? तो ये 6 अनायतन से रहित, 3 मूर्ता रहित, शंकादि। हम शंका करते हैं, दिनेंद्र भगवान ने ये कहा, क्या पता ऐसा हो सकता है क्या? हाँ? अंजन चोर ने भी शंका किया। किसने शंका किया? अंजन चोर ने नहीं किया, माली ने किया। बहुत अच्छा, वो माली ने किया। क्या पता नमोकार मंत्र जाप करूँ, नीचे वो है, क्या पता क्या होगा क्या होगा। अरे अंजन चोर तो आया और बोले क्या हुआ? बोले ये हमारे सेठ ने ये मंत्र दिया, नीचे उतरो। और अंजन चोर सिक्का पर बैठ गया। नमो अर्यंताणम, कुछ नहीं, आणम ताणम कचन जानम, सेठ वचन परमाणम। एक एक नमोकार मंत्र बोलते गया, सिक्का काटते गया और 108वां सिक्का कटते ही हाँ देव आकर उसको झेल लिया। ये है नमोकार महामंत्र की श्रद्धा। हाँ? हमारे तो बस, हमारा तो बाप दादा का, हमारा बपोती है नमोकार मंत्र। कितनी माला करते हैं ललित भैया? सुबह से शाम 1 माला बस। रोटी कितनी खाते हैं सुबह से शाम? जितना लगता है अंदाज से 6-7 है ना। 6 का आधा कितना हुआ भैया? कम से कम 3 माला जाप करना। रोटी खाने में भी पाप लगता है, कमाने में, रोटी बनाने में, आरंभ हिंसा, उद्योगी हिंसा, विरोधी हिंसा से कितना पाप होता है। हाँ? और फिर हम 1 माला से क्या होगा? नहीं, जो ठीक है अपने आगे बढ़ो, है ना, समय निकालो। अपनी इतनी उम्र हो गई है ना, कोई भरोसा नहीं। इन कोरोना से हम बच गए, माने अब हमारी बोनस की जिंदगी है ना, हम बच गए। हाँ, फिर कितने कितने को लपेट के ले गया। हम तो जिंदा हैं। तो अब हमें विशेष परिवार की तरफ से, समाज की तरफ से थोड़ा सा समय निकाल करके अपने खुद के लिए आगे गति के लिए तैयारी करो। हाँ, वहाँ से पैटर्न से निकले, औरंगाबाद से निकले, हाँ, सम्य शिखर जी में क्या व्यवस्थाएं, अपनी सारी व्यवस्था लेकर निकले ना। हाँ, तो यहाँ पर आपको सुविधा मिल रही है। वैसे अगली गति के लिए भी अभी तैयारी करना है। नहीं करेंगे तो कब? क्षणम चित्तम क्षणम वित्तम क्षणम जीवित मानवा यमस्य करुणा नास्ति धर्मस्य तरिताम गति। चित्त भी चंचल है। हाँ, कहाँ कहाँ मन भागता है। वित्त भी चंचल है। आज करोड़पति हैं, लाखोंपति हैं, कल क्या होगा पता नहीं। हाँ, जीवन भी चंचल है। अटैक आ गया, कोरोना आ गया, हाँ, एक्सीडेंट हो गया, तुरंत प्राण निकल गया। जीवन भी चंचल है। और यमराज को करुणा आने वाली नहीं है। समय पूरा होते ही वो नहीं देखेगा कि अभी जवानी है, बुढ़ापा है या बचपन है। ये समय पूरा होते ही यमराज ले जाएगा। इसलिए कहते धर्मस्य चरिताम गति, शीघ्र ही धर्म को धारण कर लो। बाहर रहो सबके साथ में। हम क्या बोलते हैं हमेशा? जियो बाहर, रहो अंदर। जियो बाहर, रहो अंदर। तुम्हारे पास में तो कुछ नहीं है। भरत चक्रवर्ती के पास में 6 खंड का राज था, 96,000 रानी थी, 64,000 पुत्र, 32,000 पुत्रियाँ थी। हाँ, सबके बीच में भी वो अपने में रहता था अंदर, जीता था बाहर, 6 खंड को संभालता था। ऐसे भरत चक्रवर्ती के समान अपने भावों को निर्मल करने के लिए ये जैन धर्म मिला है। धर्म ध्यान में लगो। 1 माला नहीं, 2 माला, 3 माला। समय शिखर जी की पहाड़ की यात्रा किया। रात को सोने से पहले आँख बंद करके सारे चरणों के दर्शन करो। घर पे भाव से दर्शन हो जाएगा। नरक तीरथ गति से बच जाएंगे। हाँ, हम बनिया हैं, थोड़े में फायदा उठा लेना। बनिया ये शॉर्टकट बहुत देखता है ना। तो शॉर्टकट में भी यदि अपने ज्ञान है तो अपन शॉर्टकट में भी सफल हो जाएंगे, और ज्ञान नहीं है तो निष्फल हो जाएंगे, है ना। हाँ, इसलिए चलते अपवित्र पवित्र व स्तुति तो दुष्ट अध्यात्म नमस्कारम सर्व पापे प्रमुचते। शरीर पवित्र हो अपवित्र हो, हम सुख में हो दुख में हो, हर समय नमोकार महामंत्र ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः रटेगा तो पाप कर्मा कटेगा, है ना। और जो खाए आलू वो बनेगा भालू। आलू खाता हो ना,
बढ़िया। हैं? जमीकंद का त्याग किस किस को है? हाथ ऊंचा करो। ललित भैया आज पकड़ में आ गए। बस तो आप शादी किया तो 4 महीने के लिए किया कि जिंदगी भर के लिए किया? शादी किया तो जिंदगी भर के लिए किया। हाँ, और जो जिंदगी भर के लिए करना चाहिए तो उसको लोग 4 महीने में समेट लिया। उससे क्या होगा? सारी जिंदगी पाप करते हुए आए। जिस दिन जन्म लिया उसी दिन से मौत की क्यों में आगे बढ़ते जा रहे हैं, और उसी दिन से हम राग द्वेष करते हुए, कषाय करते हुए, 5 पाप करते हुए हम सारी जिंदगी बिताते हुए आए। कितना पाप इकट्ठा कर लिया है। हाँ, उस तराजू में यदि पाप रखोगे तो पलड़ा कहाँ जाएगा? हाँ, नीचे चला जाएगा। हैं भैया, थोड़ा समझो। हाँ, हम तो क्या बोल सकते हैं, करना नहीं करना। हाँ, बेचारा पोस्टमैन कागज लाके दे सकता है, लेटर लाकर। अब उसमें सुख की बात दुख की बात तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। हम तो पोस्टमैन का काम करते हैं। जिनेंद्र भगवान की वाणी परंपरा से आचार्यों ने चलाई, हमारे गुरु ने हमें कुछ समझाया, कुछ हम भी बोल रहे हैं कि चलो तुम भी थोड़ा सा सम्यक मार्ग में आ जाओ। अभी तक तो मिथ्या मार्ग में हैं, शरीर का पोषण में ही लगे रहे बचपन से अभी तक, और बचपन से अभी तक सुख ढूंढते आए। हाँ, पहले खेल कूद में सुख मानना, फिर थोड़े से पढ़ाई में सुख मान लिया, फिर शादी में सुख मान लिया। हाँ, फिर खाने पीने में, बुढ़ापा में खाने पीने में सुख मान रहे हो। हाँ, पर सुख जहाँ है वहाँ ढूंढने का प्रयत्न ही नहीं किया। जैन धर्म मिला, कितना बड़ा पुण्य किया था आपकी आत्मा ने। जैन धर्म मिला उस सुख ढूंढने के लिए, परंतु हम बाहरी वस्तु में सुख ढूंढते रहे तो कहाँ से सुख मिलेगा? उस बुढ़िया की सुई, पहले तो खंबा में क्या लाइट में कुछ सुई वो करते थे, कपड़ा सीते थे, अंदर रोशनी नहीं होती थी, सरकारी लाइट थी, तो बेचारी बुढ़िया वहाँ पर कपड़ा सी रही थी। सीते सीते वो सुई गिर गई और इतने में उसको पानी की प्यास लगी, तो अपने कमरे में अंदर जाकर पानी पिया। पानी पीकर वो सो, मेरी सुई कहाँ गई? सुई मेरे, धागा नहीं, सुई नहीं, कहाँ गई मेरी सुई? हाँ, धागा तो सीते सीते पूरा हो गया था। अब इतने में प्यास लगी तो अंदर आई और देखा तो सुई नहीं मिल रही है। वो घर में ही ढूंढ रही है, सुई कहाँ गई, सुई कहाँ गई। तो वहाँ से बेचारे एक व्यक्ति बोले, बहुत देर से अम्मा जी कुछ ढूंढ रही है, चलो हेल्प कर दें। हाँ, तो पूछा भाई क्या हुआ? बोले मेरी सुई गुम गई बेटा। तो बेचारा वो भी ढूंढने लगा। बोले यहाँ तो सुई में है ही नहीं। बोले आप कहाँ बैठी थी? बोले बेटा मैं वहाँ बैठी थी। कहाँ बैठी थी? बाहर खंबे के पास में बोले अम्मा आप वहाँ बैठी थी तो वहाँ सुई गुम गई होगी, वहाँ ढूंढो तो मिल जाएगी। आप यहाँ ढूंढ रहे तो 3 काल में मिलने वाली नहीं है, आप वहाँ जाओ, वहाँ ढूंढो। और बेचारा उसको लेकर गया और वहाँ ढूंढने से उसको सुई मिल गई। हाँ, तो ये हमारे गुरु बोल रहे हैं कि आप जहाँ भी सुख ढूंढ रहे हैं बाहर में, वो मिलने वाला नहीं है। सुख यहाँ अंदर है, अंदर हमने खो दिया है, वहाँ ढूंढोगे तो मिल जाएगा। ये गुरु बार बार गुरु के पास में आते हैं, चरण तो छूते हैं, परंतु आचरण की जब बात आती है तो हम कमजोर हो जाते। मेरे से 4 महीने के अलावा त्याग नहीं हो सकता है। खूब खाओ ना, मरने के बाद में खाने मिलेगा क्या? हाँ, बचपन गया, जवानी आई, जवानी गई, बुढ़ापा आया, बुढ़ापा के बाद में क्या आएगा? हाँ, अनंत नाम सत्य, गत सत्य बोलो गत्य है। हाँ, मरण आ जाएगा। कितना पुरुषार्थ करके यहाँ 7 राजू ऊपर आ गए। हाँ, अब यदि हम इंद्रिय विषय भोगों में, परिवार में मस्त, स्त्री पुरुष में, पुरुष स्त्री में मस्त रहेंगे तो कहाँ जाओगे? गरम गरम पुतला बनाएंगे नरक में और बोलेंगे लियो स्पर्शन इंद्रिय का सुख भोगा ना। स्त्री बढ़िया गोरी गोरी स्त्री थी, उसको तो मजा आया। हाँ, और वहाँ चिपकाना पड़ेगा। एक जरा सी उंगली जल जाती है तो कितना हाय हाय होता है, और पूरे शरीर को जला देगा। तिल तिल के बराबर टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ऐसे नरकों का दुख है। ललित भैया, सब मंदिरों में नरकों का पोस्टर लगा दो, ये काम करो आप। हाँ, नहीं मना कर रहे हैं। हाँ, अरे हमारे तरुण सागर जी क्या बोलते थे? स्मशान घाट गांव के बाहर नहीं होना चाहिए, स्मशान घाट चौराहे पर होना चाहिए। आते जाते सबको पता चलेगा कि इस जगह पर मेरे को भी आना है। हाँ हाँ, या नहीं? तो फिर
हर मंदिरों में नरकों का एक पोस्टर लगा दो, सब पाप से डरेंगे। हाँ, मंदिरों का, धर्म का जो निर्माल्य खाते हैं उससे भी डरेंगे, पाप से भी डरेंगे, और पर्याय परिवार परिग्रह से, मोह से भी डरेंगे। खत्म होते चला जाएगा। हम आपको पोस्टर दे देंगे। हाँ? मना कर रहे हाँ, नरकों का पोस्टर हर मंदिर में लगना चाहिए। हाँ, सिद्ध क्षेत्र में आकर भी पाप करते हैं। रात में पहाड़ से नीचे उतरे, जल्दी जल्दी गए, रात में भी खाना खा लिया, जमीकन खा लिया, हाँ, होटल बाजार का खा लिया, और अपने गांव से शिखर जी आ रहे हैं, हाँ, बाजार वो ट्रेन में जो मिलता है वो भी खा लिया, हाँ हाँ, और चाय पी लिया, बिस्लरी वाटर पी लिया। यहाँ से एक एक टूक का, एक एक चरण का दर्शन करके भैया करोड़ों करोड़ों उपवास का फल लिया, और यहाँ से शिखर जी से वापस घर जा रहे हैं तो चलता है बाहर का वो आया ना, क्या क्या बोलते हैं उसको, चना चोर गरम, हाँ, क्या क्या लेकर आते हैं वो, है ना, तो वहाँ खरीद के खा लिया ट्रेन में, और वो पानी पी लिया, बिस्लरी वाटर, एक बूंद में 36,450 जीव हैं, 30 जीव। हाँ, यहाँ तो इतना करोड़ों उपवास का फल लिया, और इसरी जाते ही चालू हो गए। कितने जीवों की विराधना हो रही है, वो सारे जीव आपका इंतजार कर रहा है कि तुम भी आओ, तुमको भी बताएंगे हम, है ना, टिक फॉर टेक, जैसे को तैसा। हाँ, तो थोड़ा सा चिंतन करो। हाँ, क्या इतने साल हो गए, 60 साल जमीकन त्याग है आपको, बताओ, बड़ा आश्चर्य है। हाँ, जमीकन का त्याग कर दो मेरे भैया। हाँ, 4 रोटी तो खाना है, सुबह शाम 2-2 4-4 रोटी ही खाना है। हाँ, लौकी है, परवल है, तुरई है, बहुत सारी सब्जी है, दाल है, उसी के साथ खाओ। हाँ, आलू की सब्जी यहाँ रखोगे तो कहाँ, कब तक स्वाद, हाँ, यहाँ तक अंदर गया तो विष्ठा हो गया, मल बन गया। हाँ, सुबह का खाया हुआ गम गम छम छम बढ़िया खाया हुआ, टेस्ट लगा बहुत अच्छा, और शाम को वही खाना विष्ठा हो गया। हाँ, सुबह का बढ़िया पहना हुआ कपड़ा शाम को गंदा हो गया, सुबह का खिला हुआ फूल शाम को मुरझा गया। बचपन का शरीर कितना बढ़िया, क्या नाम है तुम्हारा? मितांश। मितांश कितना अच्छा लग रहा है अभी, लोग अभी हमको भी, हम भी उसको देखकर मोहित हो गए। हाँ, और फिर बुढ़ापा, बुढ़ापा के बोलेंगे साइड हटो, उधर बैठो, उधर बैठो, यूं। यही मितांश जब बूढ़ा हो जाएगा तो कोई बैठाएगा क्या, कोई हाथ में लेगा क्या? हाँ, तो ये संसार हमारी आंखों से ऐसे असार संसार को देख रहे हैं, ऐसे संसार को पकड़ रखा है। हाँ, संसार समझने के लिए मिला हुआ है, संसार भोगने के लिए नहीं मिला है। हम तो बड़ी मस्ती से भोग रहे हैं, पर ये भोग सामग्री आपकी आत्मा को अधोगति में ले जाएगा। वो भोग सामग्री तो यहीं सब रह जाएगी। बढ़िया मकान बना दिया, हा, दूसरों को दिखा रहे हैं कि हम तो इतने पैसे वाले, हमारा इतना बड़ा मकान है। हाँ, अरे मकान क्या बनाए, तुम मंदिर बनाओ, प्रतिमाएं विराजमान करो, गुरु की वैयावृत्ति करो, यदि तुम्हारे पास में पैसा है तो। हाँ, तन मन धन का सदुपयोग करो, तो आगे बना बनाया अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना करने का एक सुअवसर मिलेगा। हाँ, अकृत्रिम चैत्यालयों का वंदना करने से आनंद आता है। इस मंदिर में आते ही कितना भाव मन, तो फिर से अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना करने से कितना आनंद आएगा, और आनंद आया ही तो सम्यक दर्शन हो गया। सम्यक दर्शन हो गया तो बेड़ा पार हो गया, टिकट रिजर्व हो गया, है ना, फिर कोई चिंता नहीं। एक बार सम्यक दर्शन रूपी टिकट मिल गया, फिर कोई चिंता नहीं, फिर भले 84 लाख योनि में घूमे। हाँ, एक बार यदि हमारा रिजर्वेशन हो गया तो आप लोग निश्चिंत हो जाते हैं ना, क्या हमारा रिजर्वेशन हो गया, अब हमको तो सीट मिलना है। फिर एंड टाइम पर भी यदि आप स्टेशन पर पहुंचोगे पर निश्चिंत हैं। हाँ हाँ, कितनी कितनी बातें बताएं आपको। हाँ, फिर भी हम जहाँ के तहाँ रहेंगे तो क्या फायदा। हाँ, हमारा तो रिवीजन हो रहा है, हम तुम्हारे लिए नहीं बोल रहे हैं, हमारा तो रिवीजन हो रहा है। नो डिवीजन विदाउट रिवीजन। हाँ, रिवीजन के बिना डिवीजन मिलने वाला नहीं है। स्कूल की पढ़ाई करते तो रिवीजन कराते ना टीचर, ऐसे हमको भी रिवीजन करना पड़ेगा, तो हम ऊपर स्वर्ग में जाएंगे, अच्छी गति में जाएंगे, अच्छी बुद्धि मिलेगी। हाँ, है ना, नमोकार महामंत्र जाप करते रहना, है ना, माला जाप करता है ना,
कितनी माला फेरता है? हाँ, माला लेना, माला। ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः जाप करते रहना, ठीक है ना? हाँ, आलू नहीं खाना, रात में नहीं खाना। तेरे बाप आलू खाते हैं? बाप कहाँ है? पिता, पापा कहाँ है? पापा आलू खाते हैं क्या? झूठ बोले कौवा काटे। दादाजी कहाँ है तुम्हारे? दादाजी कहाँ है? दादाजी, दादाजी आलू खाते हैं? हाँ, फिर तू आलू खाता है बच्चा मेरा मितेश? नहीं खाता है? बताओ, पापा को और दादाजी को एक ढक्कन में पानी लेकर के क्या होना चाहिए? हाँ बोलो। बच्चे को तो जितना सिखाओगे वो तुरंत आचरण में ले आएगा। तुम्हारे पिताजी ने तुमको सिखाया नहीं, इसलिए तुम नहीं सीखे। हाँ, गजब हो गया मेरे भाई लोग, आप लोग इतनी उम्र हो गए, जमीकंद का त्याग कर दो। 1 2 3 फटाफट। हाँ, खाना है तो आप अच्छी सब्जी खाओ, अच्छे दाल खाओ। हाँ, रात्रि भोजन त्याग है आपका? त्याग है रात्रि भोजन? हाँ, रात्रि पानी त्याग है? हाँ, हफ्ते में 1 दिन रात्रि पानी त्याग, हफ्ते में 1 दिन रात्रि का पानी त्याग, है ना? आज ही नियम दिया मैंने। क्या? मैं 1 महीने में रात्रि भोजन करता है, रात्रि पानी करता है, रात पानी करता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैंने परंतु एक बात आपको बता देते, रात्रि भोजन और रात्रि पानी से भी कई गुना पाप आलू खाने में है, जमीकंद खाने में है भैया। इसलिए कच्चा आलू कोई खाता है क्या? हाँ, आलू को उबाल देंगे, छोंक लगाएंगे, नमक मिर्ची डालेंगे तो टेस्टी लगता है ना? कच्चा आलू खाते हैं क्या? तो उस आलू में कितने जीव हैं, इतने जीव को आप मार रहे हैं। हाँ, तो ऐसा आलू खाने से फायदा क्या? हाँ, तो इतना बोल रही हूँ तो मैं सोचती हूँ कि ललित भैया त्याग कर लेंगे। प्रयास करना और अभी चलो प्रयास करते रहना, पर अभी चतुर्मास के बाद में भी आप महीने में 15 दिन आलू नहीं खाना, ठीक है? महीने में 15 दिन आलू नहीं खाना। पीछे वाले भैया आलू का त्याग है, मूली गाजर हाँ त्याग करो। हाँ, गाजर, हाँ सब में जीव है, अनंत जीव। हाँ, अभी ठंडी आ रही है, गाजर का हलवा खाओ। अरे ये शरीर को कितना, हाँ फिर भी बुढ़ापा आ गया। सारी जिंदगी आपने गाजर खाया, आलू खाया, मूली खाया और सब कुछ खाया, फिर भी बुढ़ापा आ गया। हाँ, शरीर में शक्तिहीन होती गई। तो ऐसे जमीकंद खाने से फायदा क्या है? बोलो, आजीवन गाजर का त्याग, 1 2 3, है ना? बहुत अच्छा। मैं दुकान खोल के बैठी, मेरी ग्राहक तो आना चाहिए। हाँ, फिर हम इतना बोल रहे हैं, अरे ठहरो ना। हाँ, क्या है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हमारा आजीवन गाजर का त्याग, आलू का त्याग है ही, है ना? और महीने में 15 दिन मूली का त्याग। देखो, है ना मितेश?